भागवत कलयुग में साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भक्तों के उद्धार के लिए श्री ठाकुर जी भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। हम कहते हैं पापियों को पाप से है तारती। तो भागवत की कथा केवल पाप मुक्त करती है, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। पाप तो और साधनों से हम और भी ऐसे साधन है जिसके द्वारा हम पाप मुक्त हो सकते हैं। पापों को धोना है, मुक्ति को पाना है तो गंगा में स्नान कर लें, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से पाप मुक्त व्यक्ति हो जाता है। गंगा में स्नान करेंगे तो श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाएंगे। परीक्षित ने कहा, मुझे श्री ठाकुर जी के चरणों तक नहीं पहुंचना, मुझे तो भगवान की गोद पर बैठना है। गंगा में स्नान करोगे, भगवान के चरणों तक पहुंचोगे। और अगर भागवती गंगा में स्नान कर लिया तो परीक्षित जाकर के भगवान श्री कृष्ण की गोद में चढ़ करके बैठ गया। तो केवल ये एक बहुत छोटी सी इसकी उपलब्धि है कि ये तुम्हें पाप मुक्त कर देती है, और सर्वोत्तम उपलब्धि है, श्री ठाकुर जी तक तुमको पहुंचा देती है। कोई अगर पूछे कि सबसे छोटी उपलब्धि भागवत की क्या है, तो बोले सबसे छोटी उपलब्धि बोले पाप मुक्त करती है। और सर्वोत्तम उपलब्धि क्या है, बोले श्री कृष्ण तक पहुंचा देती है। अभी हम यात्रा में हैं, अभी हम सफर कर रहे हैं। अंग्रेजी में भी सफर कहते हैं। कोई बहुत परेशानियों में, दिक्कत में चलता है तो बहुत आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर जब स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं तो सफर, एक तो अंग्रेजी वाला सफर है परेशानियों में चलना, और दूसरा ये हिंदी वाला सफर है। ये दोनों को, हिंदी वाले सफर को पूरा करती है और अंग्रेजी वाले सफर से मुक्त करती है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, बोले मैं 2-4 दिनों से सफर कर रहा हूं, बुखार से परेशान हूं। तो ये हम सफर कर रहे हैं, अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो ये परेशान है, आए दिन तनाव ग्रस्त। तो ये हमारी सफरिंग समाप्त करती है, और ये जो यात्रा में हम सफर में हैं, ये पूर्णता को प्राप्त कराती है भागवत की कथा। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे थे। शुकदेव के पिताजी भी बैठे थे, शुकदेव के परदादा भी बैठे थे, दादा भी बैठे थे। और परीक्षित ने यही पूछा था कि मुझे आज से 7वें दिन मरना है, ये मेरा सफर पूरा कैसे हो। जानते सब कोई सब कुछ है, जानते तो पाराशर जी भी थे, व्यास जी भी थे, परंतु कोई बोल नहीं पा रहा था। शुकदेव कहते हैं, चिंता मत करो पिताजी, मैं हूं, मैं काम कर दूंगा, आपकी जरूरत नहीं है। व्यास जी ने कहा, क्या करेगा? तुझे पता है आज से 7वें दिन वो सांप आने वाला है परीक्षित को काटने के लिए।
आज से 7वें दिन वो सांप आने वाला है परीक्षित को काटने के लिए। तू क्या करेगा? सुखदेव जी कहते हैं आने दीजिए वो सांप को। क्या करेगा? वो पैरों में काटेगा, वो नीचे से काटेगा, वो पैरों में काटेगा, मैं परीक्षित के कान में काटूंगा। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? वो सर्प चरणों में काटेगा, मैं कान में काटूंगा। ऐसा क्या करेगा? बोली जब वो सर्प आएगा परीक्षित के पास आकर के, जैसे ही वो डसेगा, मैं तुरंत परीक्षित के कान में जाकर के श्री कृष्ण कह दूंगा। नीचे से विष चढ़ेगा, ऊपर से भगवान श्री कृष्ण का नाम उतरेगा। विष चढ़ता है, विष चढ़ता है और अध्यात्म उतरता है। और पिताजी ये गारंटी है, वो परीक्षित के अंदर ये भयंकर ज्वार भाटा आएगा, वो विष और श्री कृष्ण का वो नाम आपस में युद्ध करेगा। और इस बात की गारंटी है भगवान का नाम जीत जाएगा। आने दीजिए वो सांप को, क्या कर सकता है? वो काटेगा तो मैं भी काटूंगा। सुखदेव जी कोई साधारण है क्या? तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, साक्षात भगवत स्वरूप स्वयं भगवान है सुखदेव। तत्रा आभवत भगवान, भागवतकार कह रहे हैं ये कोई साधारण सा बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। पहले कभी जब सुखदेव जी की चर्चा आती थी, वहां पर भगवान का प्रयोग नहीं हुआ, वहां पर तो सुखदेव जी, महामुनि सुखदेव, शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम। परंतु जब आज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, भय मुक्त करने के लिए श्री सुखदेव जी आ रहे हैं, तो ये अकेले नहीं, अपितु इनके अंदर भगवान का आवेश भी आ रहा है। इसलिए ये आते हुए तो सुखदेव अकेले दिख रहे हैं, परंतु तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र, श्री सुखदेव जी के अंदर स्वयं भगवान विराजमान होकर के परीक्षित का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए भागवतकार कहते हैं तत्रा भवद भगवान, कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान। स्त्री पुरुष भेद रहिता, इनकी दृष्टि में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भेद ही नहीं है। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था, सुखदेव जी प्रकट हुए थे, तो पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज भी भग रहे थे, आगे आगे सुखदेव जी। तो एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी, भागवत में चर्चा आती है, वो नारियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को जाता हुआ देख करके तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, परंतु जैसे ही वेद व्यास जी निकले, तुरंत उन्होंने अपने वस्त्रों को पहन लिया। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं देवियों से, मैं 50-60 साल का वृद्ध हूँ, मेरा बालक 16 साल का जवान, उसको देख करके तुम वस्त्रों को नहीं पहनी और मुझे देख करके वस्त्र पहन रही हो। देवियों ने कहा महाराज बस यही तो अंतर है आप में और आपके बेटे में। वो ये जानते ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। आपको तो पता है कि हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, परंतु श्री सुखदेव जी कैसे हैं? स्त्री पुरुष भेद रही था, वो स्त्री और पुरुष में भेद समझते ही नहीं है। तो सुखदेव कोई साधारण नहीं है। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र, भगवान का आवेश लेकर के श्री सुखदेव जी आए हैं परीक्षित का उद्धार करने के लिए। परीक्षित तू चिंता मत कर। ये कथा क्या है? कथा तो केवल यही है ना कि 7वें दिन परीक्षित को मरना है। कथा केवल ये परीक्षित के 7 दिनों के इर्द गिर्द ही घूम रही है कि आज से 7वें दिन परीक्षित को मरना है।
जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आए और वापस ना जाए। जाना तो सबको है, परंतु परीक्षित, मैं तेरी मौत को मंगल महोत्सव मनाने के लिए आया हूं। देखिए, विचार करिए, बुद्धिमान हैं आप। जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसी खबर आती है, तो हम कहते हैं ओहो बड़ा बड़ा खराब हो गया। क्या बोले बोले वो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया। हमको आश्चर्य, हमको दुख, हमको पीड़ा, हमारा हृदय कब फटता है? जब हम सुनते हैं कि सामने वाला मर गया। बहुत दुख हो रहा है। अहो आश्चर्यम, एक्सीडेंट हो गया। देखो, जो आया है एक न एक दिन तो उसको जाना है। एक्सीडेंट मरना नहीं है। हम कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, बड़ी दुखद घटना। दुखद घटना मरना नहीं है, अपितु जन्म लेना है। तुम जन्म ही तुमने क्यों लिया? मरना दुर्घटना नहीं है, जन्म लेना दुर्घटना है। कोई व्यक्ति जेल में जाए, कोई पाप किया होगा तभी तो भोगने के लिए जेल में जाएगा, और जेल में जाने के बाद उसको वहां पर सजा भोगनी पड़ेगी। जेल में क्यों जा रहे हैं? कोई पाप किया है। संसार में हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने कोई पाप किया है। ये भोगने के लिए आए हैं संसार में। तो जन्म लेना एक दुर्घटना है। मौत दुर्घटना नहीं है। मौत तो मंगल महोत्सव है। मौत तो हमारी इस शरीर की यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाती है, हमारी यात्रा संपन्न कराती है, वो मौत है। जन्म लेना दुर्घटना नहीं, मरना दुर्घटना नहीं, जन्म लेना दुर्घटना है। पैदा ही क्यों हुए? हमने कोई पाप किया होगा इसलिए तो भोगने के लिए आए संसार में आने के बाद, वरना हम सुखी कहां हो पाए? जहां पर हमें दुख मिल रहा है, जहां पर हमें पीड़ा मिल रही है, जहां पर हमें कष्ट मिल रहा है, वहां हम भोगने के लिए ही आए हैं। विचार करने वाली बात है। देखो, परीक्षित अगर मरने वाला था तो वो प्रसन्न था, मेरी यात्रा अब पूर्ण हो रही है। आप 3-4 दिनों के लिए ट्रेन में बैठे हैं और जब आप स्टेशन पहुंचने वाले हैं तो आपका चेहरा मुरझाया होगा कि आप प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। बोले 4-5 दिनों से जो मैं भटक रहा था, स्नान नहीं कर पा रहा था, पूजन नहीं कर पा रहा था, भोजन नहीं कर पा रहा था, बोले बस अब वो विराम हो गया, मेरी यात्रा पूर्ण हो गई। प्रसन्नता यात्रा की पूर्णता पर है, अचीवमेंट है। ये मैंने अचीव कर लिया, मैंने अपनी यात्रा को पूरा कर लिया निर्विघ्न। तो तुम जन्म ले रहे हो तो तुम यात्रा में जा रहे हो, परंतु अगर तुमको मौत आ गई और जाते जाते अगर तुम्हारे मुख से श्री भगवान का नाम निकल गया तो तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो गई। वो यात्रा की पूर्णता की भूमिका है। आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जन्म लेना उसी का सार्थक है। जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसे दोबारा जन्म ना लेना पड़े, और मरना उसी का सार्थक है जिसे दोबारा मरना ना पड़े। आपने जन्म लिया है तो ऐसा कर्म करके जाइए, अपनी यात्रा को ऐसे पूर्णता को प्राप्त कराइए कि आपको दोबारा ना आना पड़े। जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसे दोबारा जन्म न लेना पड़े, और मरना उसी का सार्थक है जिसे दोबारा मरना ना पड़े। एक बार मर गए सीधे मुक्त हो गए, वो अचीवमेंट है। बार बार तुम यहां से वहां यात्रा ही कर रहे हो,
और जहां तक तुमको जाना है, उस गंतव्य तक, उस प्राप्तव्य तक, उस अचीवमेंट तक, उस टारगेट तक, उस विजन तक अगर तुम पहुंच नहीं पा रहे हो तो तुम श्रम ही कर रहे हो। एक बच्चा अगर 1, 2, 3, 4 वर्ष तक एक ही क्लास में पड़ा पड़ा फेल होता रहे ना, एक दिन उसके मन में भी शरीर को त्याग करके आत्महत्या करने का दुर्भाव आ जाता है। मैं निकल नहीं पा रहा हूं इससे। हम बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, परंतु हमको दुख नहीं हो रहा है, हमको पीड़ा नहीं हो रही कि हम एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहे हैं। कौन हमारी प्रशंसा करेगा? बोले ये तो नालायक है। तो जन्म लेना उसी का सार्थक है। ऐसी करनी कर चलो, ऐसा काम करके जाओ कि तुम हंसो और जग रोए। कीर्तिर्यस्य स जीवति, जीवन में ऐसा करना है कि हमारे जाने के बाद दुनिया रोए। पर हम कैसा काम करते हैं? जीवन पर्यंत पाप करते हैं। जब शरीर भी छूटता है तो लोग जाकर के जला के आते हैं कि चलो अच्छा हुआ भैया, इस पापी से मुक्त तो हो गए। और हमारी एक ही सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि हम चाहते हैं कि चारों ओर हमारी महिमा गाई जाए। हमारा भाव क्या है कि जो मिले हमारी महिमा गाए। जीवन पर्यंत कर रहे हैं पाप और मनोभाव है कि लोग हमारी प्रशंसा गाए। जब ये शरीर छूट जाता है, सब जला देते हैं, शरीर जलता है। ये जीवन की हमारी अंतिम इच्छा है कि हर व्यक्ति हमारी प्रशंसा गाए। वो अंतिम इच्छा हमारी केवल स्मशान में पूरी होती है। जब शरीर जल जाता है तो फिर वहां पर गोष्ठी होती है और एक महानुभाव जो बोलने में बड़े कुशल, वो खड़े हो जाते हैं। मरने वाला व्यक्ति फलाना बहुत अच्छा था, उसने इतना अच्छा धार्मिक कार्य किया, उसने मंदिर बनवाए, विद्यालय। महापापी एक नंबर का क्यों ना हो, परंतु लोक मर्यादा है, उसकी महिमा वो अंतिम दिन गाई जाती है। अरे ये तो सीधे वैकुंठ को गए होंगे, इन्होंने ऐसा कार्य किया। मरने वाला सीधे नरक में जा रहा है। हम मरने के बाद भी उस शव को, उस व्यक्ति को धोखा ही तो दे रहे हैं। मर जाता है और नाम के आगे लिख जाता है स्वर्गवासी। विचार करने की बात यह है कि हर व्यक्ति मरता है और उसके नाम के आगे लिख जाता है स्वर्गवासी। सब स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या नरक में ताला पड़ गया? कभी किसी के नाम के आगे महापापी क्यों ना हो, डकैत क्यों ना हो, हत्यारा क्यों ना हो, मरेगा पर नाम के आगे लिखा जाएगा स्वर्गवासी। कभी नरकवासी नहीं लिखा जाता है, लोक मर्यादा है। पर स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो आप समझ लीजिए 5 स्टार रेस्टोरेंट है, होटल है। वहां पे जाइए, मस्त वातावरण है, वातानुकूलित माहौल है, किसी भी प्रकार का ताप नहीं है। पर स्वर्ग में जाने के बाद हमको गले में एक माला पहना दी जाती है। वो माला, जब तक उस माला में ताजगी है तब तक आप स्वर्ग में रहने के अधिकारी हैं। और जैसे ही माला मुरझाने लग जाती है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग जाओगे तो आना पड़ेगा। परंतु जो संत होते हैं ना, संतों के नाम के आगे स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता, क्योंकि स्वर्ग जाओगे तो आना पड़ेगा। संत जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो संतों के नाम के आगे लिखा जाता है वैकुंठवासी, साकेतवासी। वो भगवान का धाम है। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता, वो मेरा धाम है। हम प्रयासरत हैं कि हम स्वर्ग चले जाएं, क्योंकि हम महाभोगी और विलासी हैं।
हमको भोग चाहिए, हमको विलास चाहिए, हमको अप्सराओं का नृत्य चाहिए, सुरापान चाहिए, सुंदर वातावरण चाहिए, इसलिए हम स्वर्ग की ओर भागते हैं। संत कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, इसलिए वो वैकुंठ को जाते हैं। वैकुंठ में जाने विगता कुंठा यस्य सह वैकुंठा, यहां पे हम कुंठा में पड़े हैं, अनेकों प्रकार की कुंठा, परंतु जहां जाने के बाद हमारी सारी कुंठाएं समाप्त हो जाए, वो भगवान का धाम वैकुंठ है, वो भगवान का धाम गोलोक है, वो भगवान का धाम साकेत है। तो जीवन में सतत प्रयास ये रहना चाहिए। परीक्षित कहां गया? परीक्षित स्वर्ग नहीं गया। स्वर्ग में जाकर के देवता बन जाओगे और क्या होगा? भोग विलास करोगे, माला पहना दी जाएगी, और कब तक अधिकारी हो स्वर्ग में रहने के? बोले जब तक उस माला में ताजगी है। वो माला उस परिचायक है कि आपके पुण्य अभी इतने बाकी हैं, और जैसी पुण्य समाप्त होंगे माला सूख जाएगी और देवता धक्का मार करके धरती पर फिर से फेंक देंगे। तो ये कोई यात्रा की पूर्णता नहीं है। यात्रा की पूर्णता भगवान को पाने में, क्योंकि हम भगवान से कह कर के आए थे, श्री ठाकुर जी हम दुनिया में जा रहे हैं, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, परंतु सतत आपका भजन, आपका सुमिरन, आपका चिंतन, आपकी कथाओं का श्रवण करेंगे, और एक ना एक दिन ये भगवान और भक्त और भगवान के बीच में आंख मिचौली का खेल चल रहा है। बोले मैं इतना भजन करूंगा, मैं एक ना एक दिन तो आपको पा ही लूंगा, परंतु संसार में आकर के हम सब कुछ भूल जाते। भक्त ने कहा ठाकुर जी अगर मैं भूल जाता हूं तो आप घंटी बजा दिया करो, याद दिला दिया करो। भगवान कहते हैं हजारों बार बजाता हूं परंतु तुझे समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो तेरी आंखों की रोशनी कम करता हूं, बुढ़ापा आ रहा है, शरीर छूटने वाला है, ये भगवान की पहली घंटी। बाल सफेद हो रहे हैं, ये दूसरी घंटी। घुटनों ने चलना बैठना जवाब दे दिया, ये भगवान कह रहे तीसरी घंटी। पल पल में तुझे याद कराता हूं परंतु तुझे ही याद नहीं आता। तू बोल कर के तो गया था। भक्त और भगवान के बीच में ये लुका छुपी का खेल चल रहा है। हम सब छुपे हैं भगवान के। जब प्रलय आता है तो भगवान के उदर में विलीन हो जाते हैं। भगवान सबको कर्मवश ढूंढ करके शरीर दे देते हैं। देखो मैंने तुमको ढूंढ लिया, अब मैं छुपूंगा, अब तुमको ढूंढना है। भगवान हर ओर व्याप्त हो गए। हमने ठाकुर जी से तो कहा था हम आपको ढूंढेंगे, परंतु संसार में आकर के हम स्वयं खो गए। हमें खुद ही नहीं पता कि हम कौन है। तुम अगर यात्रा कर रहे हो तो तुमको ये स्मरण रहना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान गुरुदेव भगवान की जय।